नमस्कार मित्रों, आज हम हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान जी की जीवन की कुछ अद्भुत और पराक्रमी कथाओं में से कुछ कथाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री हनुमान जी की अद्भुत भक्ति और पराक्रम की कथा। बहुत समय पहले त्रेता युग में जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चल रहा था, तब एक ऐसे महान भक्त और वीर का जन्म हुआ जिसने अपनी भक्ति शक्ति समर्पण से संसार को प्रेरित किया। वह थे श्री हनुमान जी। यह कथा केवल एक वीर की नहीं बल्कि सच्ची भक्ति, सेवा और निस्वार्थ प्रेम की है। हनुमान जी का जन्म माता अंजना और पिता केसरी के घर हुआ। उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि पवन देव का उन पर विशेष आशीर्वाद था। बचपन से ही हनुमान जी अत्यंत चंचल, शक्तिशाली और जिज्ञासु थे। एक दिन जिन्होंने आकाश में उड़ते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया, उन्हें लगा कि यह कोई स्वादिष्ट फल है जिसे वह खा सकते हैं। वे तुरंत आकाश की ओर उड़ चले और सूर्य को निगलने का प्रयास किया। यह देखकर देवताओं में हड़कंप मच गया। इंद्रदेव ने क्रोधित होकर अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे वह नीचे गिर पड़े और उनकी ठोडी यानी कि हनु पर चोट आई। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। पवन देव अपने पुत्र को घायल देखकर क्रोधित हो गए और उन्होंने वायु का प्रवाह रोक दिया। इससे पूरी सृष्टि संकट में आ गई। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए, असीम शक्ति, बुद्धि और अमरत्व का आशीर्वाद दिया। बाल्यकाल में अपनी शक्तियों के कारण हनुमान जी कई बार शरारतें कर बैठते थे। वे ऋषियों के यज्ञ में बाधा डालते थे और उन्हें परेशान करते थे। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वह अपनी शक्तियां भूल जाए जब तक कोई उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण ना कराए। यह श्राप उनके लिए वरदान साबित हुआ क्योंकि इससे उनमें विनम्रता आई। समय बीतता गया और एक दिन हनुमान जी की भेंट श्री राम जी से और लक्ष्मण जी से हुई। जब उन्होंने पहली बार श्री राम को देखा तो उनके हृदय में एक अनोखी शांति और प्रेम जाग उठा। उन्होंने साधु के रूप में आकर राम और लक्ष्मण से बातचीत की। उनकी वाणी इतनी मधुर और बुद्धिमत्ता पूर्ण थी कि श्री राम तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। यहीं से शुरू हुआ वह अटूट संबंध भक्ति और भगवान का। हनुमान जी ने स्वयं को श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया और जीवन भर उनकी सेवा करने का प्रण लिया। सीता माता की खोज के दौरान जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले गया, तब श्री राम ने उन्हें खोजने का कार्य वानर सेना को सौंपा। हनुमान जी इस कार्य के सबसे योग्य थे। समुद्र पार करना एक असंभव कार्य लग रहा था। तभी जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आई, वह विशाल रूप धारण कर आकाश में उड़ चले। उनकी उड़ान इतनी तेज और शक्तिशाली थी कि पर्वत, समुद्र और आकाश सब उनके मार्ग में झुकते प्रतीत हुए। लंका की यात्रा में कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। लंका पहुंचने पर हनुमान जी के अनेक बाधाओं का सामना किया। सुरसा, सिंहिका और लंकिनी जैसी राक्षसों से उनका सामना हुआ, परंतु अपनी बुद्धि और बल से उन्होंने सभी को परास्त किया। लंका में उन्होंने छोटा रूप धारण किया और हर जगह माता सीता को खोजने लगे। अंततः उन्हें अशोक वाटिका में माता सीता मिल गई। हनुमान जी ने विनम्रता से माता सीता को श्री राम का संदेश दिया और उनकी अंगूठी भेंट की। यह देखकर माता सीता की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। हनुमान जी उन्हें विश्वास दिला ही रहे थे, श्री राम जल्द ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। हनुमान जी ने लंका में रावण को अपनी शक्ति का परिचय देने का निश्चय किया। उन्होंने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और राक्षसों को परास्त किया। अंततः उन्हें पकड़कर रावण के सामने लाया गया। रावण ने क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, परंतु यह रावण की सबसे बड़ी भूल थी। हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को आग के हवाले कर दिया। चारों ओर अग्नि की लपटें उठने लगी और लंका जलने लगी। आगे की कथा। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए, तब हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने का कार्य मिला। वे तुरंत हिमालय की ओर उड़ चले, लेकिन यही संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाए। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और युद्ध भूमि में ले आए। इससे लक्ष्मण जी का जीवन बच गया और सभी ने हनुमान जी की भक्ति और समर्पण की सराहना की। सच्ची भक्ति का उदाहरण पेश करते हुए हनुमान जी ने कभी भी अपने कार्य का श्रेय नहीं लिया। वे हमेशा कहते थे, सब कुछ प्रभु श्री राम की कृपा से हुआ है। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपने हृदय को चीर कर दिखाया, जिसमें श्री राम और माता सीता निवास करते थे। इसी के साथ इस छोटी सी कथा का समापन होता है। इस कथा से हमें सीख यह मिलती है, हनुमान जी की सच्ची भक्ति ही उनकी शक्ति है। विनम्रता ही महानता का आधार है। कठिन से कठिन कार्य भी विश्वास और समर्पण से संभव है।
दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। समापन कुछ इस प्रकार है। हनुमान जी केवल एक वीर योद्धा नहीं बल्कि भक्ति, सेवा और निष्ठा के प्रतीक है। आज भी जब कोई सच्चे मन से उनका स्मरण करता है वह उनकी सहायता अवश्य करते हैं। उनकी यह कथा हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देती है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।